मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक दिवसीय सीकर दौरा। सीएम भजनलाल शर्मा ने नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह में की शिरकत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रविवार को एक दिवसीय सीकर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज के सामने आयोजित नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का हम बिल लेकर आए हैं वह भी हमारे युवाओं में जोश बढ़ने का काम करेगा। जिस तरह से धोखाधड़ी करके हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला कर अपने जाल में लेते थे उनको भी हमने ठीक कर दिया। अब हम धर्म परिवर्तन का बिल लेकर आए हैं जिससे कि वह लोग सलाखों के पीछे रहेंगे। युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं जिनका समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नशा मुक्ति अभियान से जुड़े और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम सब नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर संकल्प लेते हैं। केवल हमारा समाज नहीं बल्कि परिवार और मित्र और हम खुद भी नशा मुक्त रहेंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। इसलिए हम सब मिलकर अपने अपने एरिया में नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम चलेंगे तो हमारा राजस्थान भी बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आतंकवाद और नक्सलवाद कम हुआ है। मेरी युवाओं से अपील है कि आप मेहनत करिए और लगातार पढ़ते हुए परिश्रम करिए, भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। सीएम भजनलाल ने कहा कि हमारे राजस्थान में पिछली बार किस तरह से नशे का खेल होता था, लेकिन अब बॉर्डर से लेकर हमने उसे भी रोकने का काम किया है। 18 महीने में हमने नशे के खिलाफ 6,608 मुकदमे दर्ज किए हैं। साथ ही इनसे 7,800 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। 4,700 किलो अफीम, 130 किलो हेरोइन जब्त की गई है। इतना ही नहीं, कहना चाहता हूं हमारी सरकार में प्रदेश सुरक्षा की ओर बढ़ रहा है। सीएम भजनलाल ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए हम सबको आगे आकर काम करना पड़ेगा। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान जैसे सामाजिक काम किए हैं, इस तरह हमें भी ऐसे काम करने हैं कि आने वाले समय में हमारा समाज मजबूत बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग इस देश के भाग्य विधाता हैं। मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि नशा मुक्ति को मन में पूरी तरह से धारणा बनाइए और नशा मुक्ति में अपना अहम योगदान दीजिए। ये सीकर की आवाज पूरे राजस्थान में जानी चाहिए, इसलिए दोनों हाथों की मुट्ठी भींचेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने स्वायत्त शासन विभाग मंत्री भाई जावर सिंह जी खर्रा साहब, पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, विधायक धौन गोवर्धन वर्मा जी, विधायक खंडेला सुभाष मील जी, पूर्व चेयरमैन नगर सुधार न्यास सीकर हरिराम रिड़वा जी, पूर्व सांसद सीकर सुबेदानंद सरस्वती जी, अध्यक्ष सैनिक कल्याण राज्य परिषद राजस्थान प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, पूर्व सांसद सीकर सुभाष महेरिया जी, पूर्व विधायक सीकर रतन जलधारी जी, भाजपा प्रत्याशी विधानसभा फतेहपुर श्री श्रवण चौधरी जी, भाजपा दाता रामगढ़ प्रत्याशी श्री गजानंद कुमावत जी, प्रदेश के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। मेरा युवा उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे सामने आने वाले भारत के कर्णधार बैठे हुए हैं। ये आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? और मैं इतना ही बताना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो रे देश दुनिया पर छा जाओ, ये 21वीं सदी भारत की होगी। और उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहा है, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये हमारी शेखावाटी की भूमि संस्कार और आध्यात्म की भूमि है। यह मानवीय मूल्यों के संभाग रही है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के हरे भरे खेत, यहाँ के करोड़ परिश्रम लोग राजस्थान का गौरव बढ़ाने का काम करते हैं।
यहाँ की पावन माटी में जन्मे संत महात्माओं ने सदैव समाज को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। आज भी यहाँ के लोग वही संस्कार और नैतिकता और भारतीय मूल्यों पर जीवित हैं। सीकर की मिट्टी ने वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। यहाँ के किसानों ने मजबूती से काम किया है। आज के इस पावन अवसर पर जब हम यहाँ सब शहर चलो अभियान के तहत नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा की नगरी जहाँ देश भर से हजारों युवा शिक्षण करने आते हैं, ये स्थान इस महान उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। ये शेखावाटी और सीकर का स्थान जहाँ संस्कार और मूल्य जन्म लेते हैं, वही से नशा मुक्ति का संदेश पूरे राज्य और पूरे देश में जाने वाला है। आज मैं देख रहा हूं जिस तरह से युवा तरुणाई मेरे सामने है, ये मेरे जीवन का एक अनोखा और पहला कार्यक्रम है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपने जन्मदिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, और वो मनाते हैं इस रूप में कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको हम कैसे सहारा दे सकते हैं। हमारे युवक तरुणाई जो हमारा अध्ययनरत विद्यार्थी है, उसको उसके जीवन में किस तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, इसके लिए वो इस कार्यक्रम को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यह सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत नशा मुक्ति जैसे ढेरों जागरूकता के कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस सेवा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर आयोजन किए जा रहे हैं। ये पखवाड़ा हमारे प्रदेश के हर नागरिक तक सुशासन, सुविधाएं और विकास को सुनिश्चित करने का ये महत्वपूर्ण प्रयास है। इस पखवाड़े के सभी नगरीय क्षेत्रों में सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन सेवा शिविरों के माध्यम से जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको लाभ की आवश्यकता है, जो चाहता है कि उसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। और मैं भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, एक बार आप जब अध्ययन करते हैं तो अपने माता पिता की तरफ जरूर देख लेना, क्योंकि वह आपके माता पिता आपके लिए करने के लिए सब कुछ करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने सपनों को जो आपने देखा है, आपने जो सोचा है, वो सपना नहीं, सपने सोने पर नहीं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सोने नहीं देते। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप जो लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप उस लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति से, मजबूती से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत की पराकाष्ठा करिए। आने वाला समय आपका होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप जो बनना चाहते हैं वो बन करके रहेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, मुझे पता है आपकी मेहनत, आपकी लगन, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी संस्था वालों को। उन्होंने जिस तरह से अनुशासन से लेकर के इस सीकर को हब बनाया है, सीकर को हब ही नहीं बनाया, सीकर पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सीकर और शेखावाटी को लोग जानते हैं। वहां के लोग जिस तरह से शिक्षा को एक तपस्या मान करके, यहाँ के हमारे संचालक हैं, वो उसको तपस्या मान करके काम कर रहे हैं। आने वाला समय आपका होगा, यह भी मैं कहना चाहता हूं।